No amount of preparation, studying, reading can prepare you for the feelings जो आप go through कर रहे हो third trimester में. On one hand, everyone around you is congratulating you. You are glowing. You have never felt this pretty. And on the other, आप बिना कुछ किए ही थक जाते हो. Your body has never felt heavier. It's a delicate time frame. आपकी body आपके बेबी का भी वेट बेयर कर रही होती है, जिसकी वजह से खाना आपके सिस्टम में स्लोली पास होता है. लेकिन मैंने डिवाइस कर ली है इस ट्राइमेस्टर की एक ऑल राउंड रेमेडी, the 3 F's: fats, fluids and fiber. Welcome to Mother's Menu. Today we are going to make those recipes जिससे आपको मिले फाइबर और फ्लूइड्स और आपके बेबी को मिले nourishing fats for its development. I have always enjoyed soups, more so during my pregnancy, and today's soup is easy on the stomach. Digestion को aid करता है और nutritious भी है. So let's start with the soup of the day. चलिए बनाते हैं carrot and dill soup. I have some freshly peeled carrots here. इसको हम chop कर लेंगे. अब हम इसमें डालेंगे थोड़े से सुआ लीव्स के स्टेम्स. मैंने अक्सर देखा है कि लोग लीव्स को पिक करते हैं एंड स्टेम्स को फेंक देते हैं, बट स्टेम्स में एक्चुअली सबसे ज्यादा फ्लेवर होता है. अब हम इसमें डालेंगे गार्लिक का क्लोव, इसको हम हल्के से क्रश करेंगे. लेट्स चॉप दिस अप. इसके साथ साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर एंड सम ऑलिव ऑयल. Mix everything together. Let's place it on a baking tray. ओवन को मैंने 180 डिग्रीज पे प्रीहीट कर लिया है. वी आर गोइंग टू बेक इट फॉर अराउंड 12 to 15 मिनट्स, जब तक कैरेट अच्छे से पक जाए. While that's happening, let's move on with the recipe and start prepping up for the soup. प्याज को हम चॉप कर लेंगे. परफेक्ट, अनियंस चॉप हो चुके हैं. तो अब हम सूप की तैयारी करते हैं. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल गरम करेंगे. जैसे ही तेल गरम होता है, हम इसमें डालेंगे प्याज. हम प्याज को फ्राई करेंगे जब तक ये ट्रांसलूसेंट हो जाए, यानी कि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए. आज की रेसिपी तो परफेक्ट है फाइबर के लिए, क्योंकि हमें फाइबर मिल रहा है सुआ लीव से और कैरेट से. ये सूप आपकी फ्लूइड रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल कर रहा है. नाउ इट्स द राइट टाइम टू ऐड द कैरेट्स, जिनको मैंने फाइनली डाइस किया है. सो नाउ लाइटली सॉटे द कैरेट्स एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू ओवर कुक इट, क्योंकि आई नीड दैट क्रंच इन द सूप. वाइल दिस इज सॉटेइंग, आई थिंक 10 से 12 मिनट तो हो ही गए हैं. लेट मी गो चेक ऑन द कैरेट्स दैट आर बेकिंग इन द ओवन. ये हल्के से रोस्ट हो चुके हैं. बहुत लाइट ब्राउन कलर आ चुका है इसमें. Once it's pureed, it will have a nice smoky flavor because of that. So we will allow the carrots to cool down. Now we are going to add some vegetable stock. dill leaves का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, और ये आयरन एंड फॉलिक एसिड का बहुत रिच सोर्स है आपके बेबी के लिए. कैरेट्स ठंडे हो चुके हैं. लेट मी प्यूरे देम. हम इसमें थोड़ा सा वेजिटेबल स्टॉक या पानी ऐड कर सकते हैं टू असिस्ट इन ब्लेंडिंग. यस, चलिए हमारा प्यूरे तैयार हो चुका है. स्टॉक अच्छे से बॉईल हो रहा है. सो लेट्स ऐड द कैरेट प्यूरे नाउ. Just mix everything together nicely.
कैरेट सूप तैयार हो चुका है। अब हम इस कैरेट सूप के साथ बनाएंगे फेनिल ऑयल। हमें चाहिए फेनिल सीड्स यानी कि सौंफ। इसके साथ साथ हम थोड़े से और डिल लीव्स को डालेंगे एंड थोड़ा सा ऑलिव ऑयल। इस ऑयल को बना के आप स्टोर भी कर सकते हो। यू कैन जस्ट ब्रश इट ऑन अ नाइस टोस्ट और अ बगेट एंड एंजॉय दिस। चलिए ये तैयार हो चुका है। लेट मी नाउ जस्ट वार्म अप द सूप अगेन अ लिटिल बिट एंड वी विल प्लेट इट। लेट्स नाउ pour it in our soup bowl. इसके ऊपर हम ड्रिजल करेंगे जो फेनिल ऑयल हमने बनाया है और गार्निश करेंगे एक डिल स्प्रिग के साथ। सो लीजिए तैयार है कैरेट एंड डिल सूप। I think the soup is a one-shot answer to all your trimester 3 problems. इसलिए इस रेसिपी का देखिए एक क्विक रिकैप। कैरेट एंड डिल सूप बनाने के लिए एक बोल में 2 कटे हुए गाजर, 75 ग्राम कटे हुए सुआ लीव्स के स्टेम्स, 1 कटी हुई लहसुन की कली, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच ऑलिव ऑयल को मिलाकर प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 12 से 15 मिनट के लिए बेक कर ले। बेक किए हुए गाजर को निकालकर ठंडा करे और इसे मिक्सर में वेजिटेबल स्टॉक के साथ डालकर ब्लेंड कर ले। एक पैन में 1 चम्मच ऑलिव ऑयल गरम करके 1 कटे हुए प्याज को सॉफ्ट होने तक फ्राई करें। अब 1/4 कप बारीक कटे हुए गाजर को हल्का भून ले। फिर इसमें 2 कप वेजिटेबल स्टॉक डालकर पकाएं। स्टॉक के उबलने पर प्यूरे को पैन में डालकर अच्छी तरह से मिला ले। फेनिल ऑयल बनाने के लिए एक मिक्सर में 1 छोटा चम्मच सौंफ, आधा कप सुआ के पत्ते और 1/4 कप ऑलिव ऑयल को डालकर ब्लेंड कर ले। सूप को इस फेनिल ऑयल के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। कैरेट एंड डिल सूप तैयार है। इस ट्राइमेस्टर में मोस्ट मदर्स आर आस्क्ड टू बी ऑन बेड रेस्ट। क्या लगता है ये सच है या सस्पिशियस? Actually, this is not true. Please carry on with your normal activities unless advised otherwise by your doctor.